बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मोअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और वो लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ पहले दिन से चल रहे हैं, और वो लोग जो सूरह कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा हैं, और वो तमाम लोग जो किसी भी सलासिल से, किसी भी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हों और अमलियात की जस्तजू में रूहानियत को हासिल करने के लिए, हमारे सलासिल की तालीमात को लेने के लिए हमारे साथ हमारे सिलसिले से जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को, और वो आम लोग जो परेशान हाल हैं, जो किसी न किसी मसाइब में गिरफ़्तार हैं और उसके हल के लिए वो हमारे साथ जुड़े हैं। वो परेशान हैं जादू की वजह से, आसेब की वजह से, शयातीन की वजह से, नज़र बद की वजह से, मुज़ी अमराज की वजह से, या फिर जिस्मानी अमराज की वजह से, और वो उसके हल के लिए हमारे साथ हमारे सिस्टम से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानदान क़ादरिया में, सिलसिला सोहरवर्दिया में, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुल उलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तारिकिया, शाज़लिया में अमलियात के सुल्तान एपिसोड 32 में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा है, और जूँ वक्त गुज़रता जा रहा है, हर हफ्ते में एक दिन अमलियात के सुल्तान में मैं अपने सलासिल का कोई ना कोई एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में लेकर आता हूँ, इजाज़त के साथ, सनद के साथ और मुस्तनद तरीक़े के साथ, कि जो लोग अपनी बयाद शाज़लिया में हफ़्ते में एक दिन जो अमलियात के सुल्तान के अंदर मैं अमल आपको तालीम करता हूँ, वो उसमें तहरीर करते हैं और तरीक़ेकार लिखते हैं, तो एक वक्त आएगा कि उनकी वो बयाद शाज़लिया एक मुकम्मल, एक जामे की किताब की सूरत इख्तियार कर जाएगी, और अमलियात की एक ऐसी मुस्तनद किताब होगी कि जिसका ताल्लुक़ हमारे ख़ानवादे से होगा, कि जिसका ताल्लुक़ हमारे बुज़ुर्गों से है, कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों में इबादत और रियाज़त करके वो अमाल स्टेप बाय स्टेप हम तक पहुँचे, और फिर हमने आप लोगों को बताया और आपने उसको लिख कर लोगों की खिदमत के लिए फिर आपने उसको अमल करना शुरू करा और उसका जायज़ इस्तेमाल करा, तो यकीनन ये बेहतरीन इबादतों में से एक ऐसी इबादत है जो खल्क़ की खिदमत की इबादत है, कि जिसका कोई मोल नहीं है, कि जिसके बारे में है कि इसका अजर अल्लाह ताला हमें ख़ुद देता है। अगर हम किसी एक इंसान की परेशानी को दूर करते हैं अपने इन अमाल की वजह से, इन अमलियात की वजह से, कि उसको उस मुसीबत से छुटकारा मिलता है, तो यकीनन ये कई जहादों से बेहतर है, यकीनन ये कई इबादतों से अफजल इबादत है। क्योंकि अगर मैं रब की इबादत करता हूँ तो मुझे जन्नत मिलेगी, और अगर मैं खल्क़ की खिदमत की करता हूँ और उनको मसाइब व मुश्किलात से निकालता हूँ तो मुझको मेरा रब मिलेगा। कि जो लोग रब का कुर्ब मुख्तसर रास्ते की सूरत में पाना चाहते हैं, तो आइए हमारे साथ इस सिलसिले का हिस्सा बनिए, अमलियात के सफ़र में, अमलियात के सफ़र का हिस्सा बनिए, इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बनिए, कि हो सकता है कि आपका इसमें शमूलियत इख्तियार करना आपकी और आपकी औलादों के लिए आगे के लिए सदका जारिया बने। और शमूलियत इख्तियार करने से मतलब कि इस पैगाम को, कि जो मैं सलासिल की तालीमात आपको देता हूँ, अमाल आपको तालीम करता हूँ, कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, क्योंकि जितने भी आप शेयर करते चले जाएंगे ये आपके लिए सदका जारिया बनता चला जाएगा।
याद रखिएगा, मैं एक बार फिर कहूँ कि आपकी तमाम इबादतों में सबसे अफजल इबादत खल्क की खिदमत है, खल्क की खिदमत है, खल्क की खिदमत है। आइए हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है वो है सूरह यासीन का एक ख़ास अमल जो सूरह फातिहा के साथ किया जाता है, कि जब सूरह यासीन का अमल हम सूरह फातिहा के साथ मिलाकर करते हैं एक ख़ास तरतीब और तरीके के साथ, जो हमारे सिलसिले के बुज़ुर्गों में राइज है, जो हमारे सलासिल में तरतीब वार तरीक़ेकार समझाए जाते हैं, तो जब हम सूरह यासीन को सूरह फातिहा के साथ मिलाकर एक ख़ास तरतीब के साथ पढ़ते हैं तो फिर वो एक ऐसी ताकत बनकर उभर कर आती है, एक ऐसी कुव्वत बनकर आती है, एक ऐसी रूहानियत की सूरत इख्तियार करती है कि जो हमारे वजूद में से, हमारे जिस्म में से हमारे बातिन को पाक कर देती है, हमारे जिस्मों में से बीमारियों को निकाल देती है। यानी कि इंसान एक ऐसे स्टेज पर मौजूद हो कि जहाँ पे मरीज़ के समझ ना आ रहा हो कि क्या इस मर्ज़ की शिद्दत से इसकी मौत वाक़ई होगी या फिर इस मर्ज़ की शिद्दत से इसमें शिफा होगी, इसको हमें कैसे पता लगेगा। तो यही अमल सूरह यासीन का जो सूरह फातिहा के साथ है, अगर उस मरीज़ के लिए पढ़ा जाए कि जो मर्ज़ की शिद्दत से तड़प रहा है, जो उसके वक्त हालत की अगर नज़ा है, नज़ा का हालत है उसके ऊपर और वो उस तकलीफ़ में मुब्तला है, तो अगर आप ये अमल करते हैं और अगर उसकी मौत का वक्त मुकर्रर हो चुका है लेकिन वो अज़ियत में मुब्तला है, तो इस अमल के ज़रिए उसकी मौत आसान हो जाती है, यानी कि उसके लिए आसानी हो जाती है। और अगर मर्ज़ की शिद्दत है और फिर हम ये अमल करते हैं, तो अगर उस मर्ज़ में उसकी मौत मुकर्रर नहीं है तो फिर इसी अमल की बरकत से, इसी अमल के एक जो कॉम्बिनेशन है सूरह फातिहा के साथ, तो उस मर्ज़ में कमी आते 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 वो अपनी असल हालत ज़िंदगी पर लौट जाता है मरीज़। तो स्पेशल ये जो अमल है ये इसी मकसद के लिए है कि ये उस हालत से निकाल कर इंसान को अपनी असली हालत ज़िंदगी में ले आती है। यानी कि वो कहते हैं ना कि मौत के मुंह से बाहर आना, यानी कि एक वक्त इंसान के ऊपर ऐसा आता है कि डॉक्टर्स उसको जवाब दे देते हैं, डॉक्टर्स कह देते हैं कि ये लास्ट स्टेज पर है, डॉक्टर कह देते हैं कि इसके पास इतना वक्त मुकर्रर है और उस वक्त मुकर्ररा पे ये अमल एक दफ़ा कर लिया जाए, एक दिन कर लिया जाए, तो वो उसको मौत के मुंह से बाहर निकाल देता है ये अमल। और अगर ऐसा अमल, ऐसा मरीज़ कि जिसको होश ना आ रहा हो, खुदा ना खास से किसी का ऐसा एक्सीडेंट हो गया हो कि वो कौमी की हालत में जा चुका हो, तो ये अमल उसको कौमी की हालत से हालत ज़िंदगी तक लौटा देता है। ये ख़ास इस अमल की बरकत है। ये अमल हमारे अंदर मर्ज़ की शिद्दत, जब कहते हैं ना कि अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता, अब मुझसे ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती, अब मुझसे अपने फलां बुजुर्ग की ये तकलीफ़ देखी नहीं जाती, कि इस मर्ज़ की शिद्दत ने किस तरह इसके वजूद को जकड़ लिया है, अब किस तरह इस मर्ज़ से इसके वजूद को आज़ादी दिलाई जाए या फिर इसको हालत ज़िंदगी की तरफ लौटाया जाए। तो ये वो ख़ास तरीक़ेकार अमल है कि जो बुज़ुर्गों ने तालीम किया है। आप देखें ना कि जब आप देखते हैं कि किसी के हालत नज़ा का वक्त होता है, जब किसी को आखिरी स्टेज पर होता है, कि जब किसी का दम नहीं निकल रहा होता, तो आपने देखा होगा आपके बुजुर्गान दिन, आपके घर के बड़े फरमाते हैं कि सूरह यासीन पढ़ो, कि इसकी सूरह यासीन की बरकत से इसमें आसानी हो जाएगी मर्ज़ की शिद्दत में, या उस शख्स के लिए आसानी हो जाएगी जो उस तकलीफ़ से गुजर रहा है। लेकिन वो तरीक़ेकार वो कौन सा है जो बुज़ुर्गों ने बाकायदा ख़ास तौर पर तालीम किया गया है कि अगर किसी मर्ज़, कोई मरीज़ ऐसे मर्ज़ की शिद्दत तक पहुँच जाए कि जहाँ पे उसको ज़िंदगी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हो, सिर्फ 1% उसकी ज़िंदगी के अंदर जान बाकी है, वो सिर्फ सांस ले रहा है, अगर उसकी ज़िंदगी बाकी है तो वो उस तकलीफ़ में अगर है, तो फिर यही अमल जो ना उसको हालत ज़िंदगी की तरफ लौटा देता है या फिर उसके लिए आसानी कर देता है। और ये बिल्कुल जायज़ तरीक़ेकार है और जो बुज़ुर्गों ने तालीम फरमाए हैं। और मैं इसी अमल के ज़रिए ये चीज़ आपको तालीम करूँगा कि हम किस तरह तशख़ीस करेंगे
कि क्या फलां शख्स जिस मर्ज की शिद्दत में मौजूद है, क्या इसकी मौत इसी मर्ज की शिद्दत में वाक़ होनी है या फिर इससे इसको शिफा मिलनी है। इसके भी तरीक़ेकार बुजुर्गों ने तशख़ीस के बताए हैं। वो कहते हैं ना, जिस तरीके से हर डॉक्टर हर केस में हाथ नहीं डालता, इसी तरीके से जो बेहतरीन रूहानी मुअल्लिज होता है वो मर्ज की शिद्दत देखता है पहले, उसके बाद वो उस केस में हाथ डालता है। अब एक शख्स बिल्कुल आखिरी स्टेज पर है और उस मर्ज में उसकी मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया गया हो और फिर वो रूहानी मुअल्लिज अपनी पूरी कुव्वत लगाता है, तो क्या उसकी पूरी कुव्वत उस मरीज के लिए फायदेमंद साबित होगी? और अगर होगी तो फिर वो कौन से अमाल के तरीक़ेकार हैं जो बुजुर्गों ने बताए हैं। हद्दुल इम्कान कोशिश हमें ये करनी चाहिए और यही नियत रख के ये अमल करना चाहिए कि अल्लाह ताला इस मरीज़ के हक़ में जो इसके हक़ में बेहतर हो वो इसके ऊपर फिलफोर ज़ाहिर हो जाए। तो इस दुआ की बरकत से और इस अमल की बरकत से उस मरीज़ के ऊपर वो कैफियत फिलफोर ज़ाहिर हो जाती है। यही सूरह यासीन का अमल जो सूरह फातिहा के साथ मिला के पढ़ा जाता है, एक बिलखुसूस स्पेशलिटी तो इसकी यही है कि ये इन बीमारियों जो जब बीमारी मर्शिद्दत इख्तियार कर जाए उसको कम करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए ये अमल किया जाता है। और फिर दूसरा तरीका इसी अमल का, वो फिर रूहानियत में तरक्की के लिए, रूहानियत में रिस्क की बरकत के लिए है। आई बात समझ में? अब एक शख्स अमल कर रहा है, अब वो उसका अमल नहीं खुल रहा, वो अमल पे रियाजत कर रहा है, फिर जब सूरह यासीन की खास मुबीन के साथ जब ये अमल करेगा तो बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि इस सूरह यासीन जिसको कुरान पाक का दिल कहा गया है, यानी कि ये इंसान के दिलों को जिंदा कर देते हैं, ये अमल सूरह यासीन का इंसान के दिलों को जिंदा कर देता है। और जिनके दिलों में जंग लग गया हो, जिनके दिल गुनाहों की स्याही से भर गए हों, सियाह हो गए हों, तो बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि इस अमल कर लेने से 7 दिन के अंदर अंदर वो सियाही उसके कल्ब से छटने लगती है और वो हिदायत के रास्ते पे आने लगता है, यानी कि गुमराही का दरवाज़ा बंद हो जाता है। जो शख्स सूरह यासीन के सूरह फातिहा के साथ ये ख़ास अमल कर लेता है। अब देखें सूरह फातिहा कि जिसको उम्मुल शिफा कहा गया है, कि जिसमें कहा गया है कि मौत के अलावा हर मर्ज की दवा है, और सूरह यासीन जिसको कहा गया है कि सूरह यासीन कुरान का दिल है, एक को शिफा कहा गया है, एक को दिल कहा गया है। और जब ये शिफा दिल के साथ मिलती है तो ये मुर्दा दिलों को जिंदा कर देती है। यानी कि सूरह यासीन का खास अमल जब सूरह फातिहा के साथ मिला के पढ़ा जाता है तो ये मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता है। क्योंकि जो दिल मुर्दा हो चुके हो ना और फिर वो अमल ये करें तो इस अमल की बरकत से उनके कल्ब जिंदा हो जाते हैं, उनका दिल लगने लगता है। जो ये कहते हैं ना कि नमाज में हमारा दिल नहीं लगता, जो ये कहते हो हमारा इबादत में दिल नहीं लगता, जो ये कहते हो कि हमें किताब पढ़ने में दिल नहीं लगता, हमें दुनियावी काम करने में दिल नहीं लगता, हमारा रूहानियत का काम करने में दिल नहीं लगता, हमारा ऑफिस जाने में दिल नहीं लगता, हमारा तरक्की हमारे पास आ रही होती है और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ पा रहा होता, उसका दिल उकताने लगता है। तो यही अमल उसके अंदर से सारी रुकावटों को दूर कर देता है। और फिर यही अमल के बारे में बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिस शख्स के ऊपर जादू किया हो, जिस शख्स के ऊपर नजर बद लग गई हो, कि जिस शख्स को आसेब हो गया हो, जिस शख्स को नजर लग गई हो शयातीनी, और वो शख्स ये अमल कर लेता है तो उसका वजूद यही नेगेटिविटी छोड़ देती है।
ऐसा ख़ास अमल है सूरह यासीन का, जो समझ लें कि हमारे सिलसिले की जान है, ये हमारे जहांगीरिया सिलसिले की जान है ये अमल। ख़ासकर अच्छी सेहत के लिए और एक मुर्दा शरीर के लिए, यानी कि मुर्दा शरीर से मुराद वो कि जो जिंदा तो है लेकिन वो अपनी हकीकत और अपनी इबादतों से गाफिल है, उसको मुर्दा शरीर कहेंगे। कि जो जिंदगी तो जी रहा है, जिंदगी तो बसर कर रहा है, लेकिन ना वो इबादत में है, ना वो नमाज में है, ना वो रोज़े में है, वो सिर्फ दुनिया के कामनात में उलझा हुआ है। तो अगर कोई शख्स इस अमल को कर लेता है, और अगर आपकी औलादों में कोई हो कि जो दीन से दूर हो, जो सलासिल से दूर हो, जो नमाज रोज़े से दूर हो, अगर माँ बाप या बहन भाई उस शख्स की नियत करके ये अमल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला इस अमल की बरकत से उसको राह रास्त पे ले आता है। और कोई बुरी आदत उसके अंदर शामिल हो, नशे की आदत शामिल हो, दिल ना लगता हो, बुरी सोबत में पड़ गया हो, मुख्तलिफ नशे का आदी बन चुका हो, और माँ बाप चाहें कि ये इस नशे से छोड़ दे, तो अगर माँ बाप 7 दिन ये अमल कर लेते हैं ना, मुबीन दर मुबीन के साथ जो तरीक़ेकार मैं समझाऊंगा, तो वो इससे निजात पा लेते हैं। तो सबसे पहले सूरह यासीन का जो तरीक़ेकार है बीमारी की शिद्दत के लिए, मर्ज़ की शिद्दत के लिए, मैं आपको समझाता हूँ कि आपने किस तरह अमल करना है। अगर मरीज़ बैठा हो, मरीज़ लेटा हो, मरीज़ खड़ा हो, जैसा भी मरीज़ जिस हालत में हो, अमूमन इस मर्ज़ की शिद्दत में मरीज़ अपने बिस्तर पर होता है, तो हम किस तरह अमल करेंगे, हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ये चीज़ थोड़ा तवज्जो सुने और आइए मेरे साथ, मैं आपको समझाता हूँ इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें, ये मरीज़ है, ठीक है। अब हमने करना ये है कि अगर आपको सूरह यासीन याद है तो ठीक है, अगर सूरह यासीन याद नहीं है तो आप देखकर भी ये अमल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके हमने इंसान के करना है 7 हिस्से। इसका पहला हिस्सा हम यहाँ से लेके ये इसकी टांग के हिस्सा तक करेंगे, दूसरा हिस्सा हमारा ये होगा, तीसरा हिस्सा हमारा ये होगा, यानी कि पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा पैर के यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पांचवा हिस्सा हो गया, ये छठा हिस्सा हो गया, और ये हिस्सा 7वां हो गया। ऐसे हमने मरीज़ के हिस्से कर लेना है, पार्ट्स, ठीक है। अब जैसे मरीज़ लेटा हुआ है तो हम सीधे हाथ को देखेंगे, यहाँ से ये जो है करता है, यहाँ से लेके हमारी ये नाफ तक, यानी कि जो पैर का जॉइंट शुरू होता है ना, ये एक हिस्सा ये हो गया, दूसरा हिस्सा हमारा ये हो गया, यानी कि सीने का अगर मिलाएंगे तो 2 हिस्सों को काउंट करेंगे, ठीक है। एक हिस्सा, 2 हिस्सा, तीसरा हिस्सा हम ये इसके बाजू से लेंगे और पूरे हाथ तक, चौथा हिस्सा इधर से लेंगे पूरे हाथ तक, ठीक है। पांचवा सीधा पैर से लेके पूरा नाखून तक, छठा लेफ्ट पैर से लेके पूरा नाखून तक, 7वां हमारा सर और पूरा वजूद, पूरा यानी कि पूरा हमारा जिस्म आ जाएगा, ठीक है। हमने करना ये कि एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और सूरह यासीन शुरू करेंगे, यासीन वल कुरआनिल हकीम, ठीक है। पूरी पहली मुबीन तक ले आएंगे। जब पहले मुबीन तक पहुंच जाएगा ना, हमने इस मरीज़ के सीधे ऐसे, अगर हमने मरीज़ लेटा हुआ ना, हमने मरीज़ के सीधे हाथ पे सीने पे हाथ रखा, ठीक है, और एक हमने प्याले के अंदर पानी रख देना है वहीं पर ही। एक मरतबा हमने सूरह यासीन इस तरतीब से पढ़ना है कि पहले मुबीन तक पहुँचेंगे, पहले मुबीन तक पहुँचेंगे, हम रुक जाएंगे, उसके बाद एक बार सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम हाथ हटा के उस मरीज़ के इस हिस्से पे दम करेंगे। आई बात समझ में? इस हिस्से पे दम कर लेंगे और पानी के कटोरे पे दम कर लेंगे, ठीक है। और अगर हमें तशखीस करना है मर्ज़ की कि क्या मर्ज़, इस जो मर्ज़ की शिद्दत है कि इसमें मरीज़ ज़िंदा रहेगा या नहीं रहेगा, या इसमें शिफा होगी, तो अपने साथ एक अंडा रख लें, और जब एक दफ़ा पढ़ लें, आपने उस मरीज़ के ऊपर दम कर लिया, पानी पे दम कर लिया और अंडे पे दम कर लिया। अंडा तशखीस के लिए हमने दम किया है, समझिएगा मेरी बात, ठीक है।
पहला हिस्सा हो गया। अब हम दूसरे हिस्से पे आएंगे, दूसरे हिस्से पे हाथ रखेंगे, फिर हम सूरह यासीन शुरू से करेंगे और फिर दूसरे मुबीन तक पहुँचेंगे। जब दूसरे मुबीन तक पहुँचेंगे तो हम 2 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, 2 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे। उसके बाद हम उल्टे साइड पे यहाँ से यहाँ तक दम कर देंगे, पानी के कटोरे पे दम कर देंगे और अंडे पर दम कर देंगे। 2 हो गया। ठीक है, अब हम तीसरा हिस्सा, सीधा हाथ आ गया तो हम हाथ पे, किसी भी हाथ के हिस्से पे हम हाथ रख देंगे और फिर सूरह यासीन पढ़ेंगे। फिर हम तीसरे मुबीन तक जब पहुँचेंगे हम रुक जाएंगे। उसके बाद 3 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है, फिर हाथ पे दम करना है, पानी पे दम करना है और अंडे पे दम करना है। फिर हम दोबारा सूरह यासीन पढ़ने शुरू करेंगे, फिर उल्टे हाथ पे हाथ रख देंगे, फिर हम दोबारा सूरह यासीन पढ़ेंगे, चौथे मुबीन तक आएंगे। जब हम चौथे मुबीन तक पहुँचेंगे फिर हम 4 दफ़ा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे। फिर हम इस हाथ पे दम कर देंगे, पानी पे दम कर देंगे और अंडे पे दम कर देंगे। ठीक है, फिर 5वां हम पैर के ऊपर हाथ रख देंगे। आई बात समझ में? हम फिर सूरह यासीन पढ़ेंगे और जब 5वें मुबीन तक पहुँचेंगे हम रुक जाएंगे, 5 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे, फिर उसके पूरे पैर पे दम कर देंगे, पानी पे दम कर देंगे, अंडे पे दम कर देंगे, फिर दोबारा सूरह यासीन शुरू करेंगे बिस्मिल्लाह से। फिर छठे पे जब सूरह हम मुबीन पर पहुँचेंगे फिर हम 6 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे और 6 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के फिर 6 लेफ़्ट पैर पे हम पूरा दम करेंगे। आई बात समझ में? और पानी पे दम करेंगे और अंडे पे दम करेंगे और 7वां फिर सर के ऊपर हाथ रखेंगे, फिर पूरे सूरह यासीन पढ़ेंगे। जब पूरी यासीन पूरी मुकम्मल यानी कि 7 मुबीन पर सूरह यासीन मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उस पूरे मरीज़ पे दम कर देंगे, पानी पे दम कर देंगे, अंडे पे दम कर देंगे। ठीक है, एक दफ़ा फिर समझ लें कि पहला हिस्सा आपका सीधा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा आपका ये वाला हो गया, तीसरा आपका ये हाथ हो गया, चौथा आपका ये हाथ हो गया, 5वां आपका ये पैर हो गया, छठा आपका ये पैर हो गया, 7वां आपका ये हो गया। ये मरीज़ है पूरे 7 हो गया। एक बार सूरह यासीन पढ़ने शुरू करेंगे फर्स्ट मुबीन पे, एक बार सूरह फातिहा, दूसरी मुबीन पे 2 बार फातिहा, 3 पे 3 बार फातिहा, 4 पे 4 बार फातिहा। इस तरीके से 7 बार सूरह मुबीन में 7 बार सूरह फातिहा हो जाएगी। अगर हम इसकी कैलकुलेशन देखते हैं तो हमने एक बार सूरह यासीन शरीफ पढ़ी है। ठीक है, सूरह यासीन पढ़ी है एक बार 7 मुबीन के साथ। ठीक है, इसमें 7 मुबीन आ गई जो एक बार पढ़ी है। ठीक है, और सूरह फातिहा इसमें आ जाएगा 28 मरतबा, यानी कि एक दफ़ा सूरह यासीन का हमने अमल किया, एक दफ़ा सूरह यासीन के अंदर हमने 28 मरतबा सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ी है। ठीक है, अगर अब हम इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं तो सूरह फातिहा हमने 28 मरतबा पढ़ी गई है। अगर 28 के अदद को देखते हैं तो हुर्फ़ तहज्जी के अंदर 28 हुर्फ़ हैं, यानी कि सूरह फातिहा हमने मुकम्मल शिफा के साथ पढ़ी है, यानी कि इसकी मुकम्मल रूहानियत के साथ पढ़ी है। यानी कि अगर पूरे कुरान को अगर हम ले लेते हैं तो पूरे कुरान के अंदर जो ये हुर्फ़ तहज्जी 28 हैं, इसी से मिलकर हुरूफ बने, इससे मिलकर आदात बने, इससे मिलकर पूरे इबारत बनी, इससे मिलकर पूरा कुरान तरतीब के साथ हुआ है। आई बस समझ में? तो ये हुर्फ़ तहज्जी की, यानी कि इसमें अगर देखा जाए इस अमल के अंदर तो सूरह फातिहा की मुकम्मल रूहानियत और मुकम्मल शिफा के साथ, यानी कि 28 की जो अदद बनता है ना, ये बनता है मुकम्मल उम्मुल फ़ा के साथ, यानी कि सूरह फातिहा को उम्मुल शिफा कहा गया है इसमें। आई बात समझ में? और सूरह यासीन एक बार पढ़ी है हमने और उसमें 7 मुबीन है, हर मुबीन की तकरार हुई है। आई बात समझ में? तो ये एक मुकम्मल शिफा बन जाती है किसके लिए? हर मर्ज़ के लिए, और ख़ासकर उस मर्ज़ के लिए कि जो मर्ज़ की शिद्दत इख्तियार कर गया हो। आई बात समझ में? अब हमने ये एक दिन अमल कर लिया, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये अमल 7 दिन का होता है। ठीक है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा ये अमल 7 दिन करना है। ठीक है, 7 दिन तक। पहले दिन से मरीज़ की कैफियत आपके सामने ज़ाहिर होने लगती है। अच्छा, अब हमने करना क्या है? हमने दम कर दिया, ठीक है, मरीज़ के ऊपर इसके असरात हमने ज़ाहिर कर दिए, यानी कि इसकी रूहानियत
और इसके मादे जो नूरी मखलूक़ात है वो हमने उसके ज़रिए जिस शिफा है, जो कुरान की आयात हैं, हमने उस शिफा के कलमात की अदायगी के बाद हमने तो उस मरीज़ के ऊपर दम कर दिया, उसका सांस शुरू हो गए। अब हमने पानी पे दम करा है और अंडे पे दम करा है। अच्छा, अंडा सिर्फ एक ही दफ़ा तैयार करेंगे क्योंकि हमें तशख़ीस करना है, ठीक है। हमने वो अंडा तैयार करके ना मरीज़ के सराहने रख देना है, उसी मरीज़ के सराहने रख देना है। अच्छा, वो जो पानी हमने प्याले में दम करे ना, वो मरीज़ को पिलाना शुरू कर दें थोड़ा थोड़ा। अगर मरीज़ नहीं पीता तो उसको चमचे से ज़रूर एक आध घुट उसको पिला दें उस चमचे से, चाहे वो पूरे दिन भर में एक दफ़ा पी ले, लेकिन उसको उसके जिस्म के अंदर उसको उतार दें पानी को। अब हम तशख़ीस कैसे करेंगे? हमने अंडा मरीज़ के सराहने रख दिया, ठीक है। इसी नीयत से रखा कि हमें पता लग जाए कि इसके हक़ में क्या बेहतर है, ठीक है। अब वो अंडा हमने सराहने रख दिया मरीज़ के, अब वो कम से कम 24 घंटे वो उस मरीज़ के सराहने वो रहेगा अंडा। उसके बाद हमने क्या करना है, 24 घंटे जब मुकम्मल हो जाएं, हमने मरीज़ के ऊपर से अंडे को 28 मरतबा उतारना है, ठीक है। जो हमने सूरह फातिहा 28 बार पढ़ी है ना, उसके ऊपर से 28 दफ़ा उतारेंगे और फिर बाहर जाके उसको तोड़ेंगे। अगर उसके अंदर खून हो तो समझ लेना कि इसमें मर्ज़ की शिद्दत में ये अपने अंजाम को पहुँचेगा, या अपने इस मर्ज़ में ही इसकी वफ़ात होनी है अगर उसके अंदर खून आ जाए। और अगर अंडे की सूरत बिल्कुल नॉर्मल रहे तो इसका मतलब ये है कि इसकी अभी ज़िंदगी बाकी है। तो इसके लिए फिर आप 7 दिन का अमल पूरा मुकम्मल करें तो मर्ज़ की शिद्दत में कमी आने शुरू हो जाएगी। मौत और ज़िंदगी तो देखो, ये तो कोई नहीं जानता कि इंसान कब मरेगा, ये तो अल्लाह ही के इख्तियार में है। लेकिन अब देखो ना, अब हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तशख़ीस करते हैं ना कि भाई इसके ऊपर जादू है, इसका तरीक़ेकार ये है चेक करने का, इसको नज़र है, इसको तरीक़ेकार ये है चेक करने का। अब जैसे हम टेस्ट करवाते हैं कि भाई अगर जिगर के हमें कोई फंक्शन देखना है, अब ज़ाहिरी हालात में तो हमें जिगर के फंक्शन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर हम एलएफटी कराते हैं या मुख्तलिफ़ टेस्ट कराते हैं तो हमें पूरी जिगर की समरी हमारे सामने आ जाती है कि जिगर में क्या क्या मर्ज़ है। अगर हम दिल के बारे में अगर टेस्ट कराते हैं तो दिल की सारी रिपोर्ट्स हमारे सामने आ जाती है। वो तशख़ीस के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार जो ज़ाहिरी हैं, तो ज़ाहिरी से पहले तो बातिन था ना, ये ज़ाहिरी तशख़ीस तो अभी आए, इससे पहले जो तरीक़ेकार थे यही बुज़ुर्गों के बताए हुए तरीक़ेकार थे। मौत से कोई भी नहीं बच सकता, आई बात समझ में। लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता लगाया जा सकता है कि ये शख्स अगर मर्ज़ की शिद्दत में है तो उसको शिफा मिलेगी या फिर ये अपने अंजाम को पहुँचेगा। अब मर्ज़ की शिद्दत इंतहा को हो, आई बात समझ में, तो उसकी आसानी के लिए अगर पढ़ा जाए, इसी तरतीब से पढ़ा जाए तो उसके में मर्ज़ की शिद्दत में तो उसको आसानी मिल जाती है। कहते हैं ना कि अल्लाह ताला दुआ देते ना कि अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाह ताला आसानी करे, अल्लाह ताला आसानी करे। अल्लाह ताला बेशक हर चीज़ पे कादिर है ना, वो तो उसको शिफा भी दे सकता है। तो फिर आप आसानी के लिए दुआ क्यों कर रहे हो? यानी कि एक वक्त इंसान के ऊपर आता है ऐसा, तो बुजुर्गान से फरमाते हैं जब किसी मरीज़ के ऊपर ऐसा वक्त आए, नियत उसकी शिफा ही की रखी जाए, लेकिन फिर भी दुआ यही की जाए कि अल्लाह ताला इसके हक़ में जो बेहतर हो ना, वो ज़ाहिर इसके साथ मरीज़ के साथ हो। तो उसमें फिर कोई कबाहत नहीं है ये अमल कर लेना। आई बात समझ में? तो ये अमल जो तरीक़ेकार मैंने आपको समझाया है सूरह यासीन का सूरह फातिहा के साथ मिला के करना, तो अगर मर्ज़ की शिद्दत हो ना तो 7 दिन का ये अमल है और 7 दिन में उसकी शिद्दत कम होने शुरू हो जाती है। अब जब मरीज़ की शिद्दत कम होने शुरू हो जाए, अच्छा अंडा सिर्फ एक ही दफ़ा तशख़ीस के लिए, हर रोज़ अंडा नहीं रखना आपने। अच्छा, किसी भी मर्ज़ की शिद्दत के लिए, किसी भी मर्ज़ की तशख़ीस के लिए आप इस तरीके से अंडा तैयार कर सकते हो और मरीज़ को चेक करके देख सकते हो। आई बात समझ में? मेरी तफ़सील की इजाज़त है। लेकिन फिर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि मर्ज़ कितना ही शिद्दत का क्यों ना हो, मर्ज़ 99% ही क्यों ना वजूद के अंदर मुंतकिल फैल चुका हो, तो आप नियत यही रखें कि अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम इलाही की बरकत से, इस सूरह यासीन और सूरह फातिहा का जो कॉम्बिनेशन है, जो अमल है, जो बुज़ुर्गों ने बताया है, इस अमल की बरकत से इस मरीज़ को शिफा दे, इस मरीज़ को इस मुसीबत से निकले। आई बात समझ में? तो उसमें फिर उसमें कमी होनी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये तरीक़ेकार तो वो था जो हम किसी मरीज़ के ऊपर करते हैं। अब हम आ जाते हैं हम उस तरीके के लिए कि हम अपने क़ल्ब को किस तरह ज़िंदा करें इसी अमल के ज़रिए, क्योंकि सूरह यासीन कुरान का क़ल्ब है, कुरान का दिल है। अब यकीनन सूरह यासीन को अगर कुरान का दिल कहा गया है तो इसका ताल्लुक़ इंसानी दिल से ज़रूर होगा,
क्योंकि कलाम इलाही इंसान के लिए है। आई ना बात समझ में? अगर जब किसी बुजुर्ग ने कहा है कि सूरह यासीन जो है वो कुरान का दिल है, तो वो कुरान का दिल है, तो फिर वो इंसान के दिल को किस तरह जिंदा करेगा? यानी कि अब दिल के अंदर कोई बीमारी हो तो इंसान का दिल जिंदा नहीं होता। अब बीमारी क्या? बीमारी ये नहीं कि मैंने ब्लॉक हो, उसकी बीमारी क्या? बीमारी दुनियावी हवस, बीमारी दुनियावी हसद और लालच, बीमारी दुनिया की मोहब्बत। सबसे मेन चीज है बीमारी, वो है दुनिया की मोहब्बत। जिस कल्ब में दुनिया की मोहब्बत होती है वो कल्ब आहिस्ता 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 मुर्दा हो जाता है। अब सूरह यासीन जिसको कुरान का कल्ब कहा गया है, और सूरह फातिहा जिसे शिफा कहा गया है, जिसे उम्मुल शिफा कहा गया है, अब हमारे दिल में है बीमारी, यानी कि दुनिया की मोहब्बत। आई बात समझ में? अब वो मोहब्बत ऐसी है कि जो हमें गुमराही के रास्ते पर ले गया। तो जब हम सूरह यासीन का अमल सूरह फातिहा के साथ मिलाकर करते हैं ना, तो सबसे पहला असर हमारे दिल पर होता है इसका। यानी कि सूरह फातिहा जो शिफा उम्मुल शिफा जिसे कहा गया है ना, अगर कोई शख्स इसी तरतीब से पढ़ता है, नॉर्मली होकर बैठ के, वो कहीं हाथ नहीं रखेगा, वो सूरह यासीन पढ़ना शुरू करेगा इसी नीयत से। पहले मुबीन तक पहुंचेगा, एक बार सूरह फातिहा पढ़ेगा, दूसरी मुबीन तक पहुंचेगा 2 बार, तीसरी मुबीन तक पहुंचेगा 3 बार, चौथी मुबीन तक पहुंचेगा। अच्छा, लौटना हर जगह है, हर मुबीन पे लौटना है। यानी कि हमने सूरह यासीन शुरू करी, पहले मुबीन तक पहुंचे, एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लिया, फिर हम दोबारा सूरह यासीन शुरू करेंगे, फिर दूसरे मुबीन तक पहुंचेंगे, फिर हम 2 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर हम दोबारा सूरह यासीन शुरू करेंगे, फिर हम तीसरे मुबीन तक पहुंचेंगे, फिर 3 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर हम दोबारा सूरह यासीन शुरू करेंगे, चौथी मुबीन तक पहुंचेंगे, फिर हम 4 बार सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर हम दोबारा सूरह यासीन पे लौटेंगे, शुरू करेंगे, फिर हम 5वें मुबीन तक पहुंचेंगे, 5 दफ़ा सूरह फातिहा। इस तरीके से हर दफ़ा में हमें लौटना है, सूरह यासीन शुरू से पढ़ना है। आई बस हमें तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम पढ़ के फारिग होंगे, पढ़ के हम अपने हाथ पे ऐसे दम करके अपने पूरे सीने पे फेरने, एक दफ़ा हम सूरह यासीन इस तरतीब से पढ़ते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर एक हरारत सी पैदा होती है, एक हिद्दत सी पैदा होती है। ये अमल आप रात के वक़्त करें। आई बस समझ। वो लोग कि जो ये कहते हैं ना कि हमारा दिल सख्त है, ये सख्त से सख्त दिल को नरम कर देता है ये अमल। जो ये कहते हैं ना कि हमारे दिल में औलिया अल्लाह की मोहब्बत नहीं है, हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तो है लेकिन मोहब्बत कायम नहीं है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता मेरे दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत नहीं है, बिल्कुल है मोहब्बत, लेकिन वो मोहब्बत कायम नहीं है। तो ये अमल उस मोहब्बत को कायम करने के लिए काफ़ी है। जिस तरीके से नमाज का हुक्म है ना कि और नमाज कायम करो, ये नहीं कहा कि नमाज पढ़ो जाकर, कहा नमाज कायम करो, यानी कि कायम करना ही असल नमाज पढ़ना है। तो मोहब्बत भी कायम होती है। आई बात समझ में? वरना मोहब्बत कोई फ़ायदा नहीं देती जब तक कायम ना हो। तो ये अमल आपके दिल को ठहराव पैदा करता है, मोहब्बत पैदा करता है, ख़ासकर औलिया अल्लाह की मोहब्बत पैदा कर देता है। और जिसके दिल में औलिया अल्लाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, समझ लो कि वो कामयाबी के रास्ते पर चल पड़ा है। और जिसके दिल में औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी वो करने लगे शख्स, चाहे वो कितना कामिल हो, चाहे वो कितना ही आमिल हो, चाहे वो कितना ही आलिम हो, चाहे वो कितना ही पारसा हो, चाहे वो कितना ही अबुल वक्त हो अपने वक्त का, जो समझता हो खुद को, अगर जब अल्लाह ताला किसी को गुमराह करना चाहता है ना, तो समझ लो कि उसका दिल जो ना अपने दोस्तों से दूर करने शुरू कर देता है। अल्लाह ताला ऐसे मर्द से बचाए, ऐसी गुमराही से बचाए। जब तुम देखो ना कि तुम्हारे तबीयत औलिया अल्लाह से दूरी की तरफ तुम्हें लेके जा रही है, कि तुम्हारी तबीयत औलिया अल्लाह से दूरी की तरफ तुम्हें लेके जा रही है, और उसके मुतालिक तुम्हारे दिल के अंदर वसवसे पैदा होने शुरू हो गए। आई बस समझ में? फिर जब वसवसे पैदा होने लगे तो वो बढ़ने लगे, जब वो बढ़ने लगे तो फिर तुम्हारी ज़ुबान गुस्ताख हो गई, और जब तुम्हारी ज़ुबान गुस्ताख हो गई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है? आपने फरमाया कि जिसने किसी मेरे, अल्लाह ताला फरमाता है, जिसने किसी मेरे वली से, मेरे दोस्त से दुश्मनी रखी, मैं उससे ऐलान जंग करता हूँ। कौन कह रहा है? अल्लाह ताला कह रहा है
कि जो मेरे दोस्त से दुश्मनी रखता है मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। अब ये बात जहन में रखना कि वो लोग भी मुर्दा परस्त हैं कि जो जुबान से तो हिदायत की बातें बता रहे हैं, दीन के रास्ते बता रहे हैं, आई बस हम अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, नमाज का हुक्म दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनके हलक से नीचे कुरान ने नहीं उतरना। क्यों? क्योंकि उनके हलक से नीचे उसके दोस्तों की मोहब्बत उनसे छीन ली गई है, इसलिए नहीं उतर रहा। क्या? इसलिए नहीं उतर रहा कि उनके कल्ब से, उनके दिल से अल्लाह ने अपने दोस्तों की मोहब्बतों को निकाल दिया। हम एक दोस्त से तो मोहब्बत का ऐलान कर रहे हैं और एक दोस्त से दुश्मनी कर रहे हैं। तो क्या जो हम एक दोस्त से मोहब्बत का ऐलान कर रहे हैं और दूसरे दोस्त से हम दुश्मनी कर रहे हैं, तो क्या हमारी वो मोहब्बत जो हम एक दोस्त से कर रहे हैं, कि क्या वो हमारे किसी काम आएगी? हरगिज नहीं। बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि किसी वली को तो दूर की बात, किसी आम बंदे की भी गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए, किसी आम बंदे की भी इज्जत और आबरू नहीं उछालनी चाहिए इंसान को, चाहे वो कितने ही कामिल क्यों ना हो, वो गुमराही के रास्ते पे चल पड़ता है। देखो, पारसाई कभी काम नहीं आई किसी के, अगर किसी के काम आई तो निस्बत काम आई, किसी के काम आई तो मोहब्बत काम आई, किसी के काम आई तो औलिया अल्लाह की दोस्तों की मोहब्बत काम आई। वली तो एक दूर की बात है, किसी आम शख्स की भी, यानी कि जो एक आम शख्स है, एक आम शख्स है जो कभी नमाज पढ़ता है, कभी नहीं पढ़ता, कभी रोजा रखता है, कभी नहीं रखता, कभी अच्छे काम करता है, कभी नहीं करता, एक आम शख्स, लेकिन वो मुसलमान है, हुजूर का कलमा पढ़ता है, आपको ये भी हक नहीं बनता कि आप उसकी भी गुस्ताखी करें। तो वली तो दूर की बात है। यानी कि अगर आप उसके भी कोई, उसको भी बेइज्जत करते हो, उसको तुम जलील करते हो, उसके मुतालिक तुम ओल फोल बकते हो, तो तुम्हारी गिरफ्त हो सकता है इसी से शुरू हो। इसीलिए बुजुर्गान ने फरमाते हैं कि खल्क की खिदमत करना तमाम इबादतों से अफजल है। किसी आम शख्स को उसकी परेशानी से निकालना, किसी टूटे हुए को जोड़ना, किसी टूटे हुए को सीने से लगाना, आई बात समझ में? तुम हिदायत तो उसको बाद में दोगे, तुम तबलीग तो उसको बाद में करोगे, पहले तुम उसको गिरे हुए को थाम तो लो, पहले उसको उठा तो लो, उसके बाद ही तबलीग कर शुरू करोगे ना। देखो, वो तबलीग तुम्हारे काम आती है जो तुम्हारी जुबान से ना हो, तुम्हारे अमाल से हो। क्योंकि जिन बुजुर्गों ने अपने अमाल से तबलीग की है ना, उनके क़यामत तक नाम रहेंगे, और जिन लोगों ने जुबान से तबलीग की है ना, उनके नाम सिर्फ उनकी हयात तक रहेंगे, उसके बाद उनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। जितने भी औलिया कराम गुजरे हैं, जितने भी सलासिल के बुजुर्ग गुजरे हैं, आप देखें आप किस तरह से दर्स व तदरीस का सिलसिला क्या करते थे। आप पहले खुद अमल करते थे, बाद में लोगों को हिदायत दिया करते थे। क्यों? क्योंकि इस चीज़ की भी तुमसे पूछगछ होगी कि तुम जो कहते हो ना, वो खुद क्यों नहीं करते, इसकी भी पूछगछ होगी। किसी आम इंसान से नहीं होगी, उस शख्स से होगी जो इल्म रखने वाला होगा, जो अपने आप को अबुल शरीयत कहता होगा, जो अपने आप को अबुल तरीक़त कहता होगा। कि तुम जो खुद कहते हो वो खुद क्यों नहीं करते। अगर तुम खुद कर लो तो तुम दुनिया के बेहतरीन इंसान बनो। हाँ, तो अमल का मैं तरीका बता रहा था कि इस तरतीब से, इस तरीके से अगर आम लोग भी अमल करेंगे ना, अपने लिए, अपने कल्ब के लिए, अपने कल्ब को ज़िंदा करने के लिए, लेकिन याद रखना कि तुम्हारे दिल में किसी सहाबी के लिए बुग़्ज़ ना हो, किसी वली के लिए बुग़्ज़ ना हो, किसी आम शख्स के लिए बुग़्ज़ ना हो, या दुश्मनी ना हो, या तुम्हारी ज़ुबान को इससे गुस्ताखाना अल्फाज अदा ना करे किसी आम शख्स के लिए भी। औलिया अल्लाह को तो छोड़ दें, वो तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत नेक और मुत्तकी सालिहीन है वो लोग, तो उनकी गुस्ताखी का तो तुम सोच भी नहीं सकते। मतलब ये कि अगर तुम किसी आम शख्स की भी, जो हुजूर का उम्मती, हुजूर का कलमा पढ़ता है,
तुम उसकी भी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकते, तो भी रब तुम्हारे साथ ऐलान जंग करेगा। तो जिनके दिलों के अंदर अगर ऐसे मामलात पैदा होने लगे तो फिर वो लोग ये अमल करेंगे ना, तो इनका जो कल्ब होगा ना, उनके जो दिल होंगे ना, वो अल्लाह ताला उसको फेर देगा, उसको हिदायत की तरफ ले आएगा, उसको हिदायत का नूर अल्लाह ताला उसको अता कर देगा। आई बात समझ में? ये वो तरीक़ेकार है सूरह यासीन के ज़रिए कि जिसके ज़रिए हम अपने अंदर के होने वाली बीमारियों को भी दूर कर सकते हैं। हम अगर हमें लगे कि यार हमें सब कुछ मिल रहा है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे दिल में औलिया अल्लाह की मोहब्बत कम हो रही है, तो ये कामयाबी नहीं है, ये सबसे बड़ी नाकामी और गुमराही का रास्ता तुम्हारा यहीं से खुलता है। बुजुर्गान ने फरमाते हैं ना कि जब अल्लाह ताला किसी को गुमराह करना चाहता है तो सबसे पहले उसकी अकल को सल्ब करता है। आई बात समझ? याद रखना, वो शख्स गुमराह है बल्कि गुमराह गर है। आई बात समझ में? चाहे वो जितना ही आलिम हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कि वो शख्स बात करे तो अधूरी करे, पूरी बात ना करे। याद रखना, ये पहचान है कि जो उलमाए हक होंगे, जो उलमाए हक होंगे और जो बुजुर्गान दीन हक पर होंगे, वो जब भी बात करेंगे अपनी बात को पूरा मुकम्मल करके समझाएंगे, आधी बात नहीं समझाएंगे, वो पूरी मुकम्मल करेंगे अपनी बात को। अगर कोई चीज़ गलत होगी तो वो बताएंगे कि ये गलत यूं है, ये नहीं कि भाई इस तरीके से ये करना कुफर है। अब आपने कुफर तो बता दिया, लेकिन आपने पूरी डिटेल नहीं बताई कि कुफर किस सूरत में है। आई बात समझ में? अब बुजुर्गान दिन के ऐसे बहुत सारे मामलात हैं, बुजुर्गान दिन की किताबों में ऐसे हज़रत अबुल हसन शाज़ली हैं, जैसे आपने हाज़िरी के अमल बताएं। आई बात समझ? और बुजुर्गान दिन हाजिरी का अमल, अब आप ये नहीं कह सकते कि हाजिरी कुफर है। आप पूरी बात करेंगे कि कुफर क्या है और हमारे बुजुर्गों ने जो हाजिरी के अमाल बताएं वो क्या है। वरना ऐसे जो आम लोग होते हैं ना, फिर वो गुमराह होते हैं। तो इसका मतलब हुआ फिर कि जो शख्स आधी बात करता है ना, फिर वो गुमराह गर होता है, और जो शख्स पूरी बात करता है ना, वो हक पर होता है, वो पूरी बात मुकम्मल कर रहा है कि भाई अगर ये गलत है तो ये यूँ है गलत, इसकी इस वजह से ये गलत है, और इस वजह से अगर होगा तो ये बिल्कुल सही है। अब जैसे अब एक कुर्बानी का जानवर है, हम मुसलमान हैं, हम उस बकरे को अल्लाह अकबर कह के हम ज़िबा करते हैं, ये हमारे लिए हलाल है क्योंकि हमने इसको अल्लाह की राह में कुर्बान किया है, अल्लाह अकबर कह के किया है, ठीक है, ये जायज़ है, ये हलाल हो गया हमारे लिए। अब कोई जानवर, कोई शख्स बग़ैर अल्लाह अकबर, बग़ैर तकबीर पढ़े उसको ज़िबा कर देता है, आई बात समझ में, किसी देवी देवताओं के नाम पर कर देता है, आई बात समझ में, किसी शयातीन के नाम पे कर देता है, तो फिर ये हमारे लिए कुफ्र हो जाएगा। जबकि फ़ेल अमल वही है, लेकिन फ़र्क क्या है कि हमने अल्लाह अकबर कह के पढ़ा, ये हमारे लिए जायज़ हो गया। और फिर वही तरीक़ेकार गैर मज़ाहिब के लोग, काफिर लोग, अगर शिरक करने वाले लोग, कुफ्र करने वाले लोग उसको दूसरे नामों से करते हैं तो वो कुफ्र हो जाता है। लेकिन अब इसको समझाएगा कौन? जो आपको बताएगा। अब ये नहीं कि जानवर ज़िबा करना कुफ्र है, अब आप बताएंगे कि जानवर ज़िबा करना कैसे कुफ्र है, किस तरह आप करोगे, किस अमल के ज़रिए करोगे तो वो कुफ्र हो जाएगा, और किस तरह आप शरीयत के हिसाब से करोगे तो वो आपके लिए हलाल और जायज़ हो जाएगा। ये तरीक़ेकार आप पूरे मुकम्मल बताओगे तो लोगों को कुफ्र पता चलेगा। आधी बात कर लेने से आप खुद भी गुमराह हो, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हो। आधी बात हमारे दीन में सख्ती से मना है। बात आप वो करें जो बिल्कुल मुकम्मल और बिल्कुल जामे हो साहब, आपको डर की चीज़ का? हक बात में कोई डर नहीं, आप बिल्कुल तफसील से खुलकर बता दें लोगों को कि भाई अगर जानवर ज़िबा करेंगे तो इस तरह करेंगे आप, ये आपके लिए जायज़ है। तो हमारे दीन में भी है, हमारे सिलसिले में भी है, हमारे शरीयत में भी है, हमारे हर उसमें है। और सबसे बेहतरीन वो है कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें समझाया, हमारे उन उलमाए कराम ने समझाया जो हक है, उलमाए कराम है। आई बस हमें सबसे बेहतरीन तरीक़ेकार वही है कि जिन्होंने मुकम्मल तफसील से समझाया। अच्छा, मेरे वो तमाम लोग, मेरे वो शागिर्द और वो मरीज़ के जिन लोगों ने नक्शे हैदर कर्रार जो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमसे मंगवाए हैं, तो वो मैं उनको दिखा दूं कि देखें इस तरीके से आप तक पहुंचेगा।
ये हमने तैयार कर दिया है, बाकायदा खुद हाथ से लिखा हुआ है ये नक्श है। और तमाम नक्श जो हैदर करार ये हाथ से लिखे हुए नक्श हैं। ये 13, 14 और 15 रजब को तैयार हुए ये, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी क्वांटिटी के अंदर तैयार करें और मुकम्मल तैयार करें, पढ़ाई के साथ मुकम्मल हुए हैं। तो ये नक्श हैदर करार, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ तफसील से। हमारी वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है, आप उसको भी देख लेना। और ये इस फ्रेम के साथ मिला हुआ है, ये बाकायदा तौर पे इसका इजाज़तनामा हमारा है, हमारी तरफ से है। ये है नक्श हैदर करार। इस तरीके से आप लोगों तक ये पहुँचेगा कि वो लोग कि जिन लोगों ने हैदर करार नक्श लिखवाए थे, इसकी रजिस्ट्रेशन कराई थी, तो इंशाल्लाह ताला इस नेक्स्ट वीक से ये आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। और जिन जिन लोगों को मिलते रहें वो थैंक्स का एक मैसेज कर दें, और जिनको नहीं मिले वो भी मैसेज कर दें, ताकि हमें पता चल जाए कि किस शख्स ने ऑर्डर दिया था, रजिस्ट्रेशन कराई थी, उसको नक्श नहीं मिला। और अगर जो दूसरे लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हमें भी नक्श हैदर करार मिल जाए, तो वो भी अपनी रजिस्ट्रेशन करा के ये नक्श मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये नक्श हमने बल्क क्वांटिटी के अंदर लिखवा लिए हैं। ये वो नक्शे हैं जो हमने ख़ुद भी लिखे हैं, हमारे शागिर्दों ने लिखे हैं, और हमारे चाहने वालों ने हमारे साथ बैठ के एक नशिश के साथ पूरी एहतमाम के साथ ये चीज़ लिखी गई है, और इन ख़ास तारीख़ों में लिखी गई है, जो चाँद की 13, 14 और 15 रजब में जो तरीक़े का मैंने समझाया था, उसी तरीके के ऊपर लिखा गया है, और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर पढ़ाई की गई है। नक्श हैदर करार ये इस ऐसा ख़ास नक्श है कि जिस घर के अंदर ये नक्श लगा दिया जाए, तो जो उसका जो दुश्मन होता है वो उस पर ज़ाहिर हो जाता है। आई बस समझ में। और दुश्मनों से महफूज रखता है, हर किस्म की शयातीन से, जादू से, टोने से, आसेब से, हर किस्म से समझ लो कि ये घर से निकाल देता है। ये हैदर करार नक्श इसको इसीलिए कहा गया है कि ये दुश्मनों पर, शयातीन पर कहर बन के बरसता है। जो इसमें कुरान की आयतें मौजूद हैं, जो इसमें हज़रत मौला कायनात के अशार मौजूद हैं, आई बस समझ में, जो इसमें अल्लाह का कहर मौजूद है, इसके अंदर जो रूहानियत इसके अंदर मौजूद है, तो यही रूहानियत जो ना समझ लें कि अगर किसी घर के अंदर मौजूद हो, किसी घर के अंदर लगा लिया जाए, तो अल्लाह ताला उस घर को महफूज कर देता है इसी अमल की बरकत से। तो नक्श हैदर करार मैंने आपको बता दिया है, दिखा दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला जिन जिन लोगों को नक्श हैदर करार मिल जाए वो हमें बता देना। बाकी वो लोग कि जिन लोगों के इलाज और मुआवजा मेरे पास चल रहे हैं, तो अपना नाम, अपनी वालदा का नाम लिख के हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। कि जो लोग किसी जिस्मानी बीमारी में मुब्तला हैं, अच्छा जो लोग एलोपैथिक इलाज से तंग आ गए हों, होम्योपैथिक इलाज से तंग आ गए हों, दूसरी किस्म के इलाज से तंग आ गए हों, डॉक्टरों से तंग आ गए हों, आई बात समझ में, अब वो तिब्बी इलाज करवाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनको नेचुरल तरीके से इलाज हो, कि जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, जिसमें कोई केमिकल यूज़ ना हो किसी किस्म का, जो बिल्कुल नेचुरोपैथी हो, हिकमत से ताल्लुक़ हो, तो वो अगर अपना इलाज हिकमत के ज़रिए करवाना चाहते हैं, तिब्बी के ज़रिए कराना चाहते हैं, तो फिर वो अपने मसाइल लिख कर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दें। तो फिर जो उनकी दवा नेचुरल जड़ी बूटियों के तर्ज पे बनाई जाएगी, जैसे शुगर की, ब्लड प्रेशर की, कैंसर की, हार्ट के मरीज़ की, जिगर की, जिस मुतालिक भी आप मालूमात लेना चाहें, तो आप अपना मसाइल अपना लिख कर आप हमें सेंड कर दें। बाकी जो भी दवा होगी वो तैयार करके आपके एड्रेस पे आपको भिजवा दी जाएगी। आई बस समझ में। आप अपने तिब्बी मसाइल के लिए भी आप इस नंबर पे रब्ता कर सकते हो, अपने रूहानी मसाइल के लिए भी, कि अगर किसी शख्स पे जादू हो, या वो किसी ऐसे मसाइब में मुब्तला हो कि जिसको समझ ना आ रहा हो, कारोबार में नुकसान हो रहा हो, घर में नाइत्तफाकियाँ बढ़ रही हों, बच्चे नाफरमान हो रहे हों, घर में सुकून नहीं है, बेसुकूनी हो गई हो, रिस्क में तंगी हो गई हो, मोहताजगी हो गई हो, परेशान हो गए हों, हादसात जान नहीं छोड़ रहे हों, बीमारियां जान नहीं छोड़ रही हों, वो चारों तरफ से जकड़ गए हों, वो उसके इलाज चाह रहे हों, तो वो भी अपना नाम, अपना वालिदा का नाम लिखकर हमें इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपके जो मसाइल हैं उनको हल करने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश की जाएगी। और जो कुछ आपको तालीम किया जाएगा नकूश की सूरत में, बखूरात की सूरत में, और जो किसी सामान की सूरत में, नकूश की सूरत में, वो सब कुछ आपको तालीम कर दिया जाएगा, आपको भिजवा दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो फिर मैं आप लोगों से एक बार कहूँगा कि किसी भी किस्म का कोई भी सवाल करना हो, अपॉइंटमेंट लेना हो, मिलना हो, बात करना हो, तो इस नंबर पे आप
अपना नाम, अपनी वालिदा का नाम लेके अपना मैसेज कर सकते हैं। और जिनको नक्श हैदर करार चाहिए, कि जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं कराई थी, तो वो दोबारा रजिस्ट्रेशन करा कर अपना नाम बता के, ताकि उस नाम के ज़रिए उसके ऊपर पढ़ाई करके आपको भेज दिया जाए। नक्श तैयार कर दिए हैं। अब नए लोग जो आते हैं तो वो बोलते हैं कि मेरा नाम फ़लाँ है, मैं अपने फ़लाँ घर के लिए चाहता हूँ, तो उसके नाम के अदद निकाल कर हमारी जो पढ़ाई है हम उतनी बार उसको उस नक्श पे पढ़कर उसको भिजवा देंगे, तो वो नक्श उस शख्स के लिए जारी हो जाएगा। जितने भी लोगों को नक्श भेजे जाएंगे वो उनके नाम के हिसाब के मुताबिक उनको भेज दिए जाएंगे, और उनको एड्रेस से भेज दिए जाएंगे जो एड्रेस उन्होंने भेजा है। और आप लोग, वो लोग के जो नक्श हैदर करार के जिन्होंने ऑर्डर किए थे, वो अपना नक्श फिर भी एड्रेस कंफर्म कर लीजिए। दुनिया में आप कहीं भी हों, आपको ये नक्श आसानी के साथ मिल जाएगा इंशाअल्लाह। कहीं पर भी आप मौजूद हों, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा लें, आपको ये नक्श इंशाअल्लाह ताला पहुंचा दिए जाएंगे। तो अब हमारे जो अमलियात का सुल्तान है वो अपने अख्ताम को पहुंचता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सूरह यासीन और सूरह फातिहा का ये ख़ास अमल इंशाअल्लाह ताला आप ज़रूर अपनी बयाज़ में इसको तहरीर करेंगे। और जो लोग इसका अमल करना चाहें वो 7 बार इस तरीके से ये पढ़कर 7-7-49 दिन तक ये अमल करेंगे, तो वो इसके आमिल हो जाएंगे, यानी कि रूहानी मौलवी जो हैं। अब एक शख्स आता है कि मैं डॉक्टर साहब इसका अमल करना चाहता हूँ पूरा, तो वो फिर वो अमल इसको 7 बार रोज़ाना पढ़ेंगे, मुबीन दर मुबीन। आई बात समझ में? यानी कि एक दफ़ा सूरह फातिहा, एक दफ़ा अगर मुबीन दर मुबीन पढ़ ली, फिर इस तरीके से 7 दफ़ा पढ़ेंगे और 49 दिन तक पढ़ेंगे, तो वो इसके आमिल हो जाएंगे। आमिल होने के बाद फिर उसके जो तसर्रुफ़ात होंगे, फिर उसकी जो बरकतें होंगी, फिर वो ख़ुद अपनी आँखों से देखेंगे। आई बात समझ में? आप अपनी बैत शाज़िलिया में तरतीब नोट कर लीजिएगा। अगर कोई शख्स इसका पूरा अमल करना चाहता है तो 49 दिन का इसका अमल होगा, 7 दफ़ा रोज़ पढ़ी जाएगी और 49 दिन तक पढ़ी जाएगी, ठीक है। और अगर कोई शख्स किसी मर्ज़ की शिद्दत के लिए अपने बुजुर्गवार के लिए पढ़ना चाहता है, अपने माँ बाप के लिए या अपने दादा दादी के लिए, या किसी ऐसे शख्स के लिए पढ़ना चाहता है जो मर्ज़ की शिद्दत इंतहा पर हो, तो फिर वो 1 दिन ये अमल कर ले और 7 दिन ये अमल, एक बार तक पढ़ा जाएगा बस, इसी तरतीब से जो तरीका मैंने समझाया है। मरीज़ के लिए पढ़ेगा तो इसी तरीके से हाथ रख के पढ़ेगा। अगर कोई खातून हो और वो महरम ना हो तो उसके ऊपर हाथ ना रखे, फिर उसके सामने बैठ के पढ़े और उसके ऊपर दम कर दे बस, और पानी दम करके उसको पिला दे। आई बात समझ में? तो 7 दिन मरीज़ के ऊपर से ये अमल कर लेने से मर्ज़ की शिद्दत में कमी आ जाएगी और मर्ज़ से वो दूर होना शुरू हो जाएगा। और अगर वो इंतहा की हालत में होगा, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होगा, तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करेगा इसी अमल की बरकत से। तो मुझे इजाज़त दीजिए इस बात पे कि आप अपना बहुत ख़याल रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।